खबर आपको बताते हैं, अब्बास अंसारी को मिली है जमानत। भाई उमर अंसारी को भी बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। 10-10 हज़ार के निजी मुचलके पर यह जमानत मंजूर की गई है। दोनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था। एमपी एमएलए कोर्ट से अब जमानत मिल गई है दोनों भाइयों को, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अभिषेक फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, दोनों भाइयों को जमानत मिल गई है, जो लंबे वक्त से मामला चल रहा था इन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का। जी बिल्कुल, देखिए एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ जो अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी को आज जमानत दे दी है 10 हज़ार के मुचलके पर। वहीं अब्बास अंसारी पे आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। जीत के पहले और जीत के बाद में वो जुलूस निकाले थे हर्ष के साथ। उन्होंने उनके ऊपर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और दक्षिण टोला में दर्ज हुआ था। कोर्ट के आदेश पर इन्होंने भाषण में एक स्पीच के मामले में उनको जमानत तो नहीं मिली थी, मगर उनको एक कोर्ट से उनको स्टे मिला था। उसको राहत मिलते ही मऊ कोर्ट में इन्होंने आज सिलेंडर किया था। सिलेंडर में आज उनको जमानत मंजूर की ली है और अब्बास अंसारी कोर्ट से निकल भी चुके हैं। और अब्बास अंसारी ने सरकार पे भी हमला बोला है कि पूछा गया है उनसे कि अगर आप 3 महीने तक फरार थे, कहाँ थे, तो उन्होंने कहा हमारे साथ कोई पुलिस हमारे पीछे लगी थी। उन्होंने सरकार पर भी कुछ ना कुछ आड़ो हाथे लिया है। अच्छा, सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत मिली है अब, क्योंकि ये मामला चल रहा था और अब 10-10 हज़ार के निजी मुचलके पर जमानत मिलना एक बड़ी राहत। और सरकार पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं ये भी बताइएगा अभिषेक। देखिए, अब्बास अंसारी ने कहा है कि किसी तरह, अब उन्होंने कहा है कि किसी तरह का मेरे ऊपर ये जो मुकदमा था ये सब झूठा था। ये तो पहले से मैं किसी तरह का कोई उल्लंघन और किसी तरह का कुछ नहीं निकाला था, मगर पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। अच्छा अभिषेक, जमानत के बाद मूंछ पर ताव देते हुए भी यहाँ पर नजर आए हैं वो, और ये दिखाता है कि बॉडी लैंग्वेज, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका और जो आरोप है सरकार पर। बिल्कुल, जो जिस तरह से उन्होंने मोच पे ताव रखा, कोर्ट से बाहर आते ही मोच पे ताव देते ही बाहर निकलते हुए गाड़ी में बैठे और लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी गाड़ी से निकल के, जहां पे कई थानों की फोर्स भी लगी थी, जहां पे पीएससी भी लगाई गई थी, सारे पुलिस बल के साथ वो उन्हीं के सामने मोच का ताव दिखाते रहे और बाहर कोर्ट से ही निकल गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये बड़ी झटका लगी है, जहां पे माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई मऊ में चल रही है, मगर आज अब्बास अंसारी को राहत मिली है, जमानत मिली है दोनों बेटों को। ठीक है, राहत मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चेहरे पर जो भाव हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कहती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। रिहाई के बाद क्या कुछ कहा, जमानत के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको अब सुनवाते हैं। एक NBW वारंट था बेलेबल धाराओं में, उसी के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और न्याय ने अपना काम किया। अब मैं वापस अपने क्षेत्र में आवाम के बीच में जा रहा हूँ। किस मामले में मुकदमा दर्ज था? चुनाव में कोई आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था। किसके खिलाफ था और किसी को जमानत मिली? अब यार हम FIR थोड़ी रट के बैठे हैं, ये काम वकील से पूछिए। हमारे आप थे और हम थे, हमारे भाई थे और हमारे चचा थे, और इसमें बाकी सबकी जमानतें हो चुकी थी, हमारी बची थी तो वो हम लोगों ने भी करा ली। आपसे भी गए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, तो क्या लगता है कि? देखिए, श्रद्धांजलि हुई थी, हर जगह राजनीति मत ढूंढिए। नहीं, अब समाजवादी पार्टी नेताजी नहीं रहे, तो ऐसे में राजनीतिक विरासत को लेकर भी तो किस तरह से आप सोचते हैं? इस पे टिप्पणी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप जा रहे हैं सपा में? ये आप बता सकते हैं, ये काम मीडिया का है। लग रहा काम तो मीडिया ना पूरी बात लिख के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती है। सपा में मतलब है आप श्रद्धा जाने की? हमारा तो ऑलरेडी गठबंधन है साहब। विधायक जी, 3 महीनों से पुलिस आपको ढूंढ रही थी, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी, मगर आप आज मऊ कोर्ट में हैं। नहीं, मैं कल सिपाही में था। पुलिस तो लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम अपनी जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हम अपनी जनता के बीच में क्यों नहीं जाएंगे। अब ये देखते हैं कि प्रशासन मुझे जाने देती है कि नहीं जाने देती है, बात इस बात की है। अब देखिए, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रोज कोई ना कोई साजिशें रची जाती हैं और इस देश में न्याय जिंदा है, उसके वजह से न्याय मिलता है और फिर आगे बढ़ते हैं। मामले में क्या राहत मिली? में भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और नोटिस किया है गवर्नमेंट को।